बैल के ही सब्जी बना दे। तो सुबह कमला देवी मुंह बनाते हुए सब्जी काट रही हैं और उनकी बहू भावना फोन पर रील बना रही है। अरे बहू, आलू काटने को बोला था, तू तो वीडियो बना रही है। कभी तो घर पर भी ध्यान दे दिया कर। अरे मम्मी जी, ये ट्रेंडिंग रील है, मोबाइल विद सब्जी। हमारी तो किस्मत ही वायरल हो गई है जब से तू घर आई है। जब देखो तब बस फोन फोन फोन। कमला देवी बड़बड़ाती रहती है पर भावना पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो अब भी फोन में लगी हुई है। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया, बच्चे नाश्ते का वेट कर रहे हैं, लेकिन भावना जी फोन में रील बनाने में लगी हुई है। मम्मी हमें लेट हो रहा है, जल्दी से नाश्ता ले आओ। मम्मी मेरी टाई नहीं मिल रही। हाँ आ रही हूँ, बस ये रील बना लो। बहुत ट्रेंड में है ये आजकल। भावना को पता ही नहीं चलता कि फोन में उसे कितना टाइम लग गया। मम्मा कितना लेट कर दिया आपने, स्कूल के पास निकल गए। ये आजकल की छुट्टी, ये भावना बच्चों की तरफ देखती भी नहीं, वो तो फोन में ही रील बनाए जा रही है। रुको बेटा, मम्मा भी लाइव है ना। किचन से डायरेक्ट ब्रेकिंग न्यूज। कमला देवी भावना की हरकतें देख रही थी। वो गुस्से से तमतमाते हुए आती है। कोई स्कूल की छुट्टी नहीं होगी, इसे कहते हैं लाइव बर्बादी। अब दोनों बच्चों को मैं छोड़ने जाऊं क्या? ये बहू को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। इसको भेज भी दिया तो शाम तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही रोड रील बनाने लग जाएगी। कमला देवी बड़बड़ाते हुए बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। पिंकी और सोनू स्कूल में जाते हैं तो उनके दोस्त भावना की रील देखकर बच्चों का मजाक बनाते हैं। पिंकी ये देख, तेरी मम्मी की रील कितनी वायरल हो रही है, पर ये क्या कर रही है? दाल का अचार कौन बनाता है? तेरी मम्मी क्या ऐसी अतरंगी चीजें ही बनाती है? सब बच्चे पिंकी और सोनू पर हंस रहे हैं। वो दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और जब घर आते हैं, मम्मी आप रील मत बनाया करो, आपकी ये अतरंगी रील देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। भावना तो अभी भी फोन में ही लगी है। पिंकी की आंखों में आंसू थे। सोनू मुझे लगता है मम्मी हमसे ज्यादा फोन से प्यार करती है, जब देखो फोन में लगी रहती है। दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। शाम के खाने का टाइम होता है, सब लोग खाना खाने बैठते हैं। भावना टेबल पर खाना लेकर आती है। आज मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही वायरल डिश बनाई है। इतनी अच्छी डिश आप लोगों ने आज तक नहीं खाई होगी। पेश है दाल मखनी हलवा। सब लोग डिश देखकर हैरान रह जाते हैं। भाभी ये हलवा है या दाल मखनी? अरे ये भी बता दो कि इसको चावल के साथ खाना या पूरी के साथ? बहू ये क्या बना दिया? वीडियो के साथ साथ अब खाना भी एडिट करना शुरू कर दिया क्या? क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना मम्मी जी। आप लोग खा कर तो देखो, बहुत वायरल रेसिपी है, बहुत मजा आएगा। इसे देखकर तो सजा लग रहा है। तुम ना हमारे लिए वो नॉर्मल खाना ही बनाया करो, ये वायरल खाना हमसे नहीं खाया जाएगा। आपको कुछ नहीं पता, आजकल यही चलता है। हमें भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। एक तो मैं इतनी मेहनत से नई नई डिश ढूंढ कर लाती हूँ, ऊपर से आप लोग है मना कर रहे हैं। आपको किसी की क्रिएटिविटी की कदर ही नहीं है। सब लोग अपना माथा पीट लेते हैं। रात के 11 बज गए हैं। बच्चे अभी तक टीवी देखते हुए खेल रहे हैं और भावना फोन में लगी हुई है। बच्चे रात को 11 बजे तक टीवी देख रहे हैं और तुम मम्मी होकर भी ने रोकने की बजाय फोन पर कूल मॉम बन रही है। आपको समझ में नहीं आएगा मम्मी जी, ये डिजिटल युग है, यहाँ हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है। आपको तो मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है। हाँ, और ये डिजिटल बहू ने फोन के चक्कर में घर को डिस्कनेक्ट ही कर दिया। क्या करूं उसका मैं? अगले दिन घर पर पड़ोस की आंटी सीमा कमला देवी से मिलने आती है। अरे कमला बहन, आपकी बहू तो फेमस हो गई इंटरनेट पर। क्या बढ़िया बढ़िया रील बनाती है, कितने लाइक्स आते हैं। और ये देखो बहू ने क्या बनाया है, पिज्जा की आइसक्रीम। सबको बोल रही है बना कर देखे। भला ऐसी चीजें कौन खाता है? देखो लोग कितना मजाक बना रहे हैं कमेंट्स में। सच बताओ, मुझे तो कमेंट्स देखकर ही मजा आ गया। बहुत फनी बहू है आपकी। सीमा आंटी जोर जोर से हंसने लगती है। कमला देवी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। रुको, इसे मोहल्ला लेडीज ग्रुप में भेजती हूँ, शायद कोई वीडियो देखकर बनाने की हिम्मत कर ले। सीमा भावना का मजाक बनाते हुए थोड़ी देर में चली जाती है। कमला देवी भावना पर तमतमाते हुए कहती है, बहू बहुत हो गया ये तेरा अतरंगी रील बनाना। अब तो मोहल्ले वाले भी मजाक बना रहे हैं, अब तो बंद कर दे। देख लोगों ने क्या क्या कमेंट कर दिया। मम्मी जी आप लोगों की बातें सुनती क्यों है? सब लोग मुझसे जलते हैं। देखो मेरी लास्ट वीडियो पर कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आए, कितनी फेमस हो रही हूँ मैं, लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। कमला देवी गुस्से से अपने बाल नोचने लगती है। इसका कुछ नहीं हो सकता।
कुछ भी कह लो, कोई असर नहीं पड़ता इस पर, चिकना घड़ा है बिल्कुल। नवीन कॉलेज से वापस घर आता है। अगले हफ्ते मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अब मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। भाभी, अब मेरा खाना भी मेरे रूम में दे देना। पर भावना का तो ध्यान ही नहीं है उसकी बात पर। अरे नवीन भैया, ये ट्राइपॉड पकड़ो जरा। इधर से वीडियो अच्छा बनेगा। हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले के पराठे। भावना नवीन के हाथ में ट्राइपॉड पकड़ा देती है। भाभी, मैं आपका देवर हूँ, कोई प्रोडक्शन असिस्टेंट नहीं। अब मुझे ये वीडियो में कहाँ लगा रही है, मुझे पढ़ाई करने जाना है। लेकिन भावना पर कोई असर नहीं। अरे 2 मिनट ना भैया, मैं कितनी इंपॉर्टेंट रील बना रही हूँ। नवीन गुस्से से ट्राइपॉड वहीं रखकर चला जाता है। पिंकी और सोनू हॉल में खेल रहे हैं। शाम के 4 बज गए हैं। कमला देवी देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। अरे पिंकी, सोनू, तुम दोनों का ट्यूशन नहीं है क्या आज? अभी तक खेल रहे हो? ट्यूशन है दादी, लेकिन मम्मी ने बोला आज हम ट्यूशन ना जाए। हैं? पर क्यों? वो मम्मा कल रील बना रही थी तो होमवर्क कराने का टाइम नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने आज ट्यूशन जाने से मना कर दिया। अरे ये हद हो रही है बहू की, बच्चों का ट्यूशन भी मिस करने लगी। क्या करो इस बहू का, कहीं एक दिन हमें भी रील ही ना बना दे। सब लोग बहू की रील की आदत से परेशान हो चुके थे, इसलिए कमला देवी घर के काम के लिए एक बाई रख लेती है। ये बहू का कोई ढंग नहीं है, मैं बुढ़िया सारा दिन अकेले कहाँ तक काम करूंगी। अच्छा है, आज से एक काम वाली बाई आ जाएगी तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। काम वाली चमेली आती है। अम्मा जी, झाड़ू पोछा बर्तन सब करेगी, बताओ पहले कहाँ से शुरू करने का है? चमेली, तो एक काम कर, सबसे पहले बर्तन करते हैं। चमेली किचन में बर्तन करने लगती है। भावना किचन में आती है और चमेली को देखकर खुश होती है। वो अभी भी लाइव वीडियो बना रही है। अरे वाह, आज से हमारे घर पर नई काम वाली बाई आई है। ये देखो गाइस, कैसे बर्तन मांज रही है। भावना चमेली से बिना पूछे उसका वीडियो बनाने लगती है। अरे ये क्या कर रही है भाभी, मेरे को ये सब पसंद नहीं है, बंद करो। पर भावना उसकी नहीं सुनती और वीडियो बनाना जारी रखती है। चुप करना चमेली, देखना कितने लाइक्स आ रहे हैं, तू भी वायरल हो जाएगी। ये देखिए चमेली काम वाली बाई को बर्तन ऐसे चमका रही है जैसे बर्तन नहीं आईना हो। अब चमेली को आ जाता है गुस्सा। बस करो भाभी, मेरी परमिशन के बिना मेरी वीडियो कैसे बनाई? माना मैं गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई सम्मान नहीं है। सबके सामने मेरे को बार बार काम वाली बाई बोल रही है। मेरा अपमान कहीं को कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी मैं। नहीं करने का इधर काम, जा रही है मैं काम छोड़कर। अरे चमेली बेटा, ऐसा मत करिए, तो नादान है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, तो काम छोड़कर मत जा। लेकिन चमेली एक नहीं सुनती और चली जाती है। पर भावना पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी रील बनाई जा रही है। सॉरी गाइज, नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो गया था इसलिए वीडियो रुक गई थी। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रसगुल्ले के पराठे। कमला देवी गुस्से से तमतमाते हुए कहती है। अरे आग लगे बहू के इस फोन को, इसकी वजह से अच्छी खासी बाई चली गई। ये बहू क्या करके मानेगी, अभी भी फोन में लगी हुई है। भावना फोन में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसे किसी चीज का होश ही नहीं। रात को नीरज थका हुआ घर आता है। भावना, आज तो ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये रेड वाली फाइल संभाल कर रखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मुझे सुबह चाहिए होंगे। नीरज भावना के हाथ में फाइल देकर चला जाता है। भावना का ध्यान ही नहीं है, वो तो फाइल लापरवाही से टेबल पर पटक देती है और फाइल फिसलकर टेबल के पीछे चली जाती है। सुबह होती है, नीरज ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। भावना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कल जो रेड वाली फाइल दी थी वो ले आना। पर भावना फोन में लगी हुई है। कौन सी फाइल? आपने मुझे कोई फाइल नहीं दी थी, मुझे क्या पता आपकी कौन सी फाइल है। अरे रात को तुम्हारे हाथ में तो दी थी, याद करो कहाँ रखी तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें। नीरज पागलों की तरह सारे घर में फाइल ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कहीं फाइल नहीं मिलती। नीरज इतना परेशान हो जाता है, लेकिन भावना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भावना, मैं यहाँ इतना परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम अब भी फोन में लगी हुई हो, हद होती है किसी चीज की। नीरज परेशान होकर चला जाता है। भावना का रील बनाना बढ़ता ही जा रहा था। भावना और कमला देवी सब्जी लेने एक दिन बाजार जाती हैं। कमला देवी ने सामान पकड़ा हुआ था और भावना चलते चलते भी रील बना रही थी। देखिए दोस्तों, मार्केट में कितनी सारी फ्रेश सब्जियां आ गई है। आज मैं और मम्मी जी सब्जी खरीदने निकले हैं। घर कम पड़ गया था जो यहाँ मार्केट में भी शुरू हो गई रील बनाने। कमला देवी बड़बड़ाते हुए जा रही थी, तभी उनका पैर गड्ढे में पड़ गया और वो पूरा सामान लेकर गिर गई। मेरी कमर टूट गई। भावना,
फोन निकाल कर रील बनाने लगती है। ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी जी कैसे धड़ाम से गिर गई, लगता है मम्मी जी को चोट लगी है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ और मम्मी जी की पल पल की अपडेट भी देती रहूंगी। ये देखिए मम्मी जी की चप्पल भी टूट गई है। अरे अरे क्या बना रही है बहू, मुझे उठा। पर भावना का तो पूरा ध्यान फोन में ही है। आसपास के लोग कमला देवी की मदद करते हैं। कैसी बहू है, रील बनाने लग गई। ये नहीं कि सास की मदद करे, उस बेचारी को चोट लग गई और बहू है कि रील में लगी पड़ी है। ये आजकल की बहुएं घर गृहस्थी से ज्यादा फोन पर रहती हैं। बेचारी कमला बहन, इनके तो कर्म ही फूट गए। कमला देवी को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। भावना का रील का भूत चलता ही जा रहा था। एक दिन भावना के मोबाइल का बिल आता है, जिसे देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या 10,000 का मोबाइल बिल? अरे बाप रे भावना, क्या है ये? इतना बिल कैसे आ सकता है फोन का? तुम थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं करती? जब देखो फोन में घुसी रहती हो। मैं इतना बिल नहीं भरूंगा। अरे फेमस होने के लिए इतना तो चलता है, और रही बात बिल की, तो वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि सोनू और पिंकी की स्कूल की और ट्यूशन की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे फोन में ही आती है ना। नीरज अपना माथा पीट लेता है। सब बुरी तरह भावना से तंग आ चुके थे, लेकिन भावना पर अब भी कोई असर नहीं था। अगले दिन कमला देवी का सर बहुत दर्द कर रहा था। उन्होंने सर पर रुमाल बांधा है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बहू एक कप चाय तो बना दो बढ़िया सी। कमला देवी कई बार आवाज लगाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। अरे क्या करूं मैं इस नकारा बहू का। लगी होगी महारानी अपनी रील में। मुझे जाकर चाय बनानी पड़ेगी। कमला देवी गुस्से से भरी रसोई में जाती है, पर भावना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अरे ये क्या, ये भी किसी रील में घुस गई क्या? बहू बहू! तभी पीछे से आती है भावना, हाथ में केला और दूसरे हाथ में फोन। गाइस, आज हम बनाएंगे केला पुलाव, एकदम हटके डिश है। अब ये केला भी पुलाव में घुसेगा? अरे ट्रेंड के नाम पर हमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगी ये। कौन सी बला का फैशन है ये? बहू तो हमें बख्श क्यों नहीं देती? अच्छा एक काम कर, मेरे लिए नॉर्मल चाय बना दे, सर बहुत दर्द कर रहा है। भावना की आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह मम्मी जी, मुझे एक नया आइडिया आया। मैं आज आपके लिए एक नई चाय बनाती हूँ, नमक वाली चाय, बहुत वायरल हो रही है आजकल। अरे मुझे बख्श दे, मुझे नहीं पीनी चाय। मैं सर दर्द के साथ ही ठीक हूँ। तेरे हाथ की चाय पीकर बेटा दर्द नहीं कराना मुझे। कमला देवी सर पकड़ते हुए बाहर आती है। कमाल है, टैलेंट की तो कदर ही नहीं है इस घर में किसी को। रविवार की दोपहर घर में बड़ी हलचल है। कमला देवी के मायके से उनके भाई भाभी भांजी भांजी आने वाले हैं। सब तैयारी में जुटे हैं। बहू बहू, मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा हाथ बटा ले रसोई में। पर भावना जी तो कहीं और दुनिया में व्यस्त है। वो कमरे में ट्राइपॉड लगाकर वीडियो शूट कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी 5 मिनट में मेहमानों को कैसे इम्प्रेस करें, पार्ट 1। और उधर रसोई में कमला देवी अकेले 2-2 सब्जी काट रही हैं, पकोड़े तल रही हैं और बीच बीच में बहू को कोस रही हैं। यहाँ बेचारी सास अकेले किचन में लगी हुई है, ये नहीं कि हेल्प करा दे। क्या देखो तब फोन फोन फोन। अब ये भी नेट पर डाल दे, मेरी सास काम करती है और मैं चाय पीती हूँ। तभी घंटी बजती है, मेहमान आ जाते हैं। अरे आओ आओ भैया भाभी। अरे बिटिया कैसी हो? बैठो बैठो। तभी आती है भावना, तैयार होके, पूरा मेकअप, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर नकली वाली मुस्कान। हेलो एवरीवन, देखिए ये है मेरी सास की रियल भाई और ये है उनकी प्यारी भाभी जी। से हाय। मामी जी चौंक जाती है। वो धीरे से गला साफ करती है। कमला, ये तेरी बहू कैमरा लेकर ही घूमती है क्या पूरा टाइम? भावना तुरंत बच्चे को लाइन में खड़ा करती है। चलो सब, नया ट्रेंड है, गेस्ट विथ रेस्ट। सब बैठो और पोज दो। सब मेहमान अब कैमरे की कैद में आ गए हैं। पकोड़े ठंडे हो गए हैं, पर फोन गर्म है क्योंकि लाइव चल रहा है। हे भगवान, अब ये बहू मेहमानों की इज्जत करेगी या व्यूज कमाएगी? जो भी करेगी, लेकिन ये मेहमानों के सामने मेरी इज्जत का कबाड़ा क्यों कर रही है? तभी भावना जी ट्रे में पकोड़े लेकर आती हैं, लेकिन ट्रे पर एक छोटी सी स्लेट लगी थी। स्पॉन्सर्ड बाय बहू बाइट्स, स्वाद में सोशल। कमला दी, क्या अब आपके यहाँ पकोड़े भी स्पॉन्सर्ड आते? अब क्या बताऊं भाभी, ये तो मोबाइल वाली बहू है, ये घर नहीं चैनल चला रही है। अचानक बच्चे चिल्लाते हैं।
मम्मी बहुत भूख लगी है, पकोड़े दो ना। ओफो बेटा, भूख को छोड़ो और इधर देखो, नया फिल्टर लगा है इंटरनेट पर, थोड़ा सब्र रखो, थंबनेल ले रही हूँ। जैसे तैसे कमला देवी मेहमानों को हैंडल करती है। मेहमानों के जाने के बाद कमला देवी थोड़ा चैन की सांस लेती है। आज मेहमान चले गए, ये बहू एक दिन मेरी जान लेके मानेगी। घर में कमला देवी ने पूजा रखी है। जैसे तैसे करके कमला देवी अकेले ही सारी तैयारी कर लेती है। मेरी कमर टूट गई काम कर करके, क्या करूं? पूजा के काम में बहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, पता नहीं क्या गड़बड़ करते। प्रसाद तो मैंने खुद बनाया, सारी पूजा की तैयारी कर दी। अरे मैं तो भजन भूल ही गई, अब क्या करूं? बहू को बोलती हूँ, हर वक्त फोन पकड़े बैठी रहती है, भजन तो चला ही लेगी। मेहमान पूजा में आते हैं, पंडित जी आते हैं। कमला देवी जी, आरती के लिए भजन चलाइए। ए बहू, पूजा के लिए भजन लगा दे जरा। जी मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। तो पेश है रील का रीमिक्स भजन। जैसे ही भावना भजन ऑन करती है, बीच में ही बॉलीवुड सॉन्ग बजने लगते हैं। इस पर पंडित जी भड़क जाते हैं। कमला देवी जी, आपकी बहू किस तरह के गाने चला रही है पूजा में? आपने क्या यहाँ हमें अपमान करने के लिए बुलाया है? हमें आपके घर पूजा नहीं करनी। पंडित जी गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब कमला देवी से बर्दाश्त नहीं होता। सब लोग भावना की रील वाली आदत से बुरी तरह परेशान हो चुके थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भावना की रील वाली आदत कैसे सुधारे। तब कमला देवी फैसला लेती हैं और कहती हैं, ऐसे तो बहू नहीं सुधरने वाली, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो चुपके से ट्राइपॉड उठाती है और उसका एक पैच ढीला कर देती है। अगली सुबह भावना किचन में खाना बनाने आती है और अपना फोन निकालती है। ला 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 ला, आज मैं लाइव वीडियो पर इंस्टेंट डिश बनाऊंगी। मेरी बनाई डिश रातों रात फेमस हो जाएगी, ट्रेंड में आएगी। भावना अपना फोन ट्राइपॉड पर लगा देती है और वीडियो ऑन करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 2 मिनट में 4 डिश। जैसे ही भावना ट्राइपॉड छूती है, फोन फिसलकर कढ़ाई में गिर जाता है। भावना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओ नो, मेरा फोन! कमला देवी ये देखकर जोर जोर से हंसती है। ला, नई डिश बन गई, मोबाइल की सब्जी। अब घर में शांति पड़ेगी। भावना सर पकड़े बैठी है और सब लोग हॉल में है, बहुत खुश। भावना, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस फोन के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ा है? हाँ भाभी, आपकी ये रोज रोज ट्रेंड वाले खाने से मेरा तो पेट ही खराब हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हो रही है। मोबाइल से रिश्ते नहीं बनते, रील से रोटी नहीं पकती और लाइक से प्यार नहीं मिलता। घुटनों में दर्द और आंखें मोहन हलवाई के सफेद रसगुल्लों पर रखे मनीषा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी सुषमा उससे टकरा जाती है और मनीषा के हाथों से सब्जियों की थैली छूटकर जमीन पर गिर जाती है। देख कर नहीं चल सकती क्या तू सुषमा? ध्यान कहीं रहता है और पैर कहीं। वो तो अच्छा है कि मोहन की दुकान पीछे रह गई, वरना यही टक्कर मुझे उसकी दुकान के आगे लगी होती तो मैं तो खोलती हुई कढ़ाई में ही गिर जाती। ये तो अपनी खाल बचाने के लिए दूसरों को आग में झोंकने वाली बात होगी भाभी। आप खुद पीछे देखकर चल रही थी और मुझे कह रही हैं। मैंने तो कितनी बार साइड होने की कोशिश की, लेकिन आपका ये ध्यान मोहन के सफेद रसगुल्लों पर था। नहीं है पैसे तो रुकिए, मैं देती हूँ। ये पकड़िए 10 रुपए, जाइए खा लीजिए रसगुल्ले, वरना इसी तरह आप पीछे मुड़ मुड़ कर चलती रही तो आगे जाकर कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर मरती रहिएगा दूसरों पर दोष। ऐसे हजारों 10 रुपए मैं गरीबों में बांट दूं, बढ़िया आई मुझे 10 रुपए देने वाली। अरे मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, मुझे क्या जरूरत है तेरे पैसों की? रख। अगर है पैसे आपके पर्स में तो लार क्यों टपका रही है? जाकर खा लीजिए 2 रसगुल्ले। ये 10 रुपए तो तू मुझे दे देगी, लेकिन इन पैसों से रसगुल्ले खरीद कर खाने के बाद मेरी सेहत जो बिगड़ेगी वो तो तू सुधारने आएगी नहीं। तेरे 10 रुपए के पीछे अपने करोड़ों का शरीर नहीं खराब करने वाली मैं। शुगर है मुझे, शुगर सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता, उसके लिए परहेज करना पड़ता है। और टेंशन ना हो इसलिए मन को खुश भी रखना पड़ता है, इसलिए मैं दूर से ही रसगुल्लों को देखकर खुश हो जाती हूँ और उनके स्वाद को अपने मुंह में महसूस कर लेती हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है और मेरा शुगर भी नहीं बढ़ता। अरे रहने दे, इतना कंट्रोल करेगी ना तो एक दिन भूखी ही मर जाएगी। मुझे देख, दिन भर अपने मन का खाती हूँ, क्या हो गया मुझे? ये शुगर, डायबिटीज, अमीरों के चोंचले हैं सब। ये कहकर सुषमा आगे बढ़ जाती है और जमीन पर गिरी सब्जियों को उठाकर मनीषा अपने घर आती है। अरे मम्मी जी, आ गई आप? आज तो बड़ी देर कर दी आपने सब्जियां लाने में।
सुबह से सब भूख भूख कर रहे थे, तो मुझे मैगी बनाकर ही सभी को परोसनी पड़ी। ये क्या बात हुई बहू? पिछली रात भी तूने सबको मैगी ही खिलाई थी, आज फिर वही? इतना मैदा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी, और दूसरी बात ये कि आप मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकती। रात को मैंने मैगी नहीं बनाई थी, मैंने बिरयानी मैगी बनाई थी। दोनों में बहुत फर्क होता है। बिरयानी के मसाले थे मैगी में, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी तो थी। प्रॉपर डिनर करवाया था मैंने सभी को। और वैसे भी मम्मी जी क्या फर्क पड़ता है, मैदा भी तो आटे से ही बनता है ना। वैसे तो जो गोबर गाय करती है वो भी एक तरह से सब्जियों के पचने से ही बनकर निकलता है ना बहू। तो क्या तू गोबर खा लेगी? है? जा जाकर अब सब्जी बना। और हाँ, पहले इन सब्जियों को धो लेना, सड़क पर गिर गई थी। क्या मम्मी जी आप भी ना, ऐसे तो देखा जाए तो सब्जियां खुद मिट्टी में ही तो उगती है, फिर क्या धोना। बस इस घर में सभी के अंदर काम चोरी बसी हुई है, हद है सच में। प्रिया रसोई में जाती है और सभी के लिए फ्राइड राइस की तैयारी में लग जाती है। तभी किचन में उसका देवर राज आता है। क्या बना रही हो भाभी? अरे वाह, फ्राइड राइस बन रहा है। साथ में क्या है, पनीर चिली या बेबी कॉर्न? इतना काम मुझसे नहीं होने वाला देवर जी। एक तो पहले सब्जियां काटो, फिर चावल उबालो, फिर उसे फ्राई करो। हाय मैं तो थक गई। तो आप क्या ऐसे फ्राइड राइस को अकेला खा लोगे? अच्छा नहीं, आप तो सॉस के साथ राइस खा लेती हो, प्रॉब्लम तो हमें होगी। अरे सॉस के साथ क्यों खाऊं मैं? वो तो एक बार मजबूरी में खा लिया था मैंने। एक काम करो, तुम ऑनलाइन कोई सब्जी ऑर्डर कर लो ना। ये हुई ना बात भाभी, मैं अभी जाकर भैया के फोन से मंचूरियन ऑर्डर कर देता हूँ। और बस बहू ने बनाई फ्राइड राइस और देवर ने मंगवा लिया मंचूरियन, और ऐसे हो गया प्रिया के ससुराल वालों का लंच तैयार। प्रिया और राज मिलकर सभी को दोपहर का खाना परोसते हैं। अरे बेटा जी, मिठाई मंगवाना भूल गई लगता है। अब बिना मीठे के हमारे घर में खाना कभी पूरा होता है क्या? अरे हाँ, सॉरी सॉरी पापा जी, इतना काम ही हो जाता है कि दिमाग से निकल गया। पर आप फिक्र मत कीजिए, आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। पिछली रात ही मैंने केक मंगवाया था, फ्रिज में रखा है। जा तो राज, लेकर आजा। आपने केक मंगवाया था भाभी, और मुझे बताया भी नहीं? कितनी क्रेविंग हो रही थी मुझे मीठा खाने की। चॉकलेट खाकर सोया हूं मैं रात को। राज किचन में जाता है और पूरे फ्रिज को छान मारता है, लेकिन उसे कहीं भी केक नहीं मिलता। फ्रिज में केक तो है ही नहीं भाभी। 2 पाउंड का केक था, कहाँ गायब हो जाएगा? तूने ठीक से देखा नहीं होगा। मिड साइज का तो फ्रिज है हमारा भाभी, कोई सुरंग नहीं है जो इतना बड़ा केक का डब्बा मुझे दिखेगा नहीं। कहीं रात में आप ही तो सारा केक चट नहीं कर गई? ये देख लीजिए मम्मी जी, कैसे झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। मैंने नहीं खाया केक। 1 पाउंड का होता तो समझ में भी आता। 2 पाउंड का केक अकेले खा जाऊंगी क्या मैं? कुछ भी। हाँ, रात के 2 बजे मुझे भूख लगी थी, पर तब मैंने उठकर वेफर्स खा लिए थे, फिर थोड़े चिप्स खा लिए, फिर कुछ नमकीन, फिर कोल्ड ड्रिंक पीकर मैं सो गई। केक तो मैंने छुआ भी नहीं। वो रात को जरा मुझे भी भूख लगी थी तो केक मैंने खा लिया था। क्या पूरा केक तो अकेले खा गया? अब हम क्या खाएंगे? अरे दोबारा मंगवा लेंगे पापा, कोई कमी थोड़ी ना है पैसों की हमारे घर पर। सरकारी नौकरी है भाई मेरी। ये पकड़ राज, 500 रुपये, जाकर मिठाई का डब्बा ले आ, और हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी लेते आना। राम राम राम, जरा तो परहेज करो। एक बार शुगर की बीमारी लग गई ना, फिर समझ में आएगा। अपनी माँ को बोलते रहने दे बेटा, तू जाकर मिठाई लेकर आ। एक ही तो जीवन है, इंसान खाए भी नहीं क्या? दिन भर तला भुना, पैकेट फूड और मीठा खाना प्रिया के ससुराल वालों का फॉर्टे था, और इन सब के बिल्कुल ही ऑपोजिट थी मनीषा, जो अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। शाम के वक्त मनीषा रसोई में जाती है और खुद के लिए बिना चीनी की चाय बनाने लगती है। तभी पीछे से प्रिया किचन में आती है। अरे वाह मम्मी जी, अब चाय बना रही हैं, तो फिर एक काम कीजिए ना, आज आप ही सभी के लिए चाय बना दीजिए। बड़े दिन हो गए आपके हाथों की चाय पिए। आप बनाइए, मैं बाहर हॉल में बैठती हूँ। वैसे मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, साथ में अगर पकौड़े हो जाते तो अच्छा रहता नहीं? मेरा मतलब है, हम डिनर 8 बजे करते हैं और अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। मैंने सुना है चाय कोरी नहीं पीनी चाहिए वरना गैस बनती है। अभी दोपहर में ही तुम सबने फ्राइड राइस और मंचूरियन खाया है और अब तो पकौड़े बनाने को बोल रही है। कितना तलाबू ना खाएगी बेटा, इतना तो पेट पचा भी नहीं पाता। एक ही तो जीवन है मम्मी जी, इंसान जिए भी नहीं क्या? आप प्लीज पकौड़े बना दीजिए ना, नहीं तो फिर मैं बाजार जाकर मोहन हलवाई के यहाँ से पकौड़े ले आती हूँ। मम्मी से बोलेंगे तो मम्मी मना ही करेंगी भाभी। मम्मी तुम रहने दो, तुम बस चाय बना दो, नमकीन भाभी ले आएंगी। भाभी
आप मोहन हलवाई के यहाँ से मेरे लिए ब्रेड चाप लेकर आइएगा। और मेरे लिए कटलेट ले आना बहू, और साथ में मीठा लाना मत भूलना। 4 पीस इमरती मेरी भी। भाभी क्या इमरती बनाता है मोहन, और उसकी जलेबी और मलाई, हा। क्या सही ससुराल मिला है मुझे, सबके सब मेरे जैसे एक नंबर के चटोरे हैं। मैं अभी जाकर मोहन हलवाई के यहाँ से सभी के लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। प्रिया फौरन मोहन हलवाई के पास जाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म आलू पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, कटलेट, जलेबी, मलाई, इमरती सब लेकर आती है। यहाँ मेरी बहू बाजार जाकर आ गई और अब तक आपकी चाय ही बन रही है मनीषा जी। पहले मैंने अपनी चाय बनाई, उसके बाद आप सबकी चाय बनाई। वक्त तो लगता है, और वैसे चाय तैयार ही थी पर मैंने कप में डाली नहीं, वरना ठंडी हो जाती। मैं खुद बहू के आने का इंतजार कर रही थी ताकि सभी साथ में चाय पी सके। मनीषा सभी को चाय परोसती है। चाय की प्याली से पहली चुस्की लेते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये चाय है, ये कड़वा काढ़ा मम्मी जी, कौन कौन सी पत्तियां डाल दी है आपने इसमें? अरे बेटा, इलायची डाली है, लौंग डाला है, अदरक डाला है। इतनी गर्मी के बाद अचानक ही बारिश होने लग गई, इसीलिए तो सभी के गले में खराश हो रही है। मेरी स्पेशल चाय पियोगे ना तो गला साफ हो जाएगा। हे भगवान मम्मी जी, आप भी ना। खराश का क्या है, वो तो 1-2 दिन में ठीक हो ही जाना था। उसके लिए चाय का स्वाद बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? ऊपर से आपने चाय में चीनी तक नहीं डाली। हाय, कितनी फीकी चाय है मम्मी जी। कहीं आपने हमें अपनी चाय तो नहीं दे दी ना बिना चीनी वाली? अपने मायके से यही तो सीख कर आई है तेरी सास, जो खुद खाओ वही सभी को परोस दो। जब मैं बारात लेकर गया था ना, तब बारातियों के खाने में नमक ना के बराबर था। और कारण क्या था? मेरे ससुर जी को खाने में नमक कम पसंद था। बताओ ये क्या बात हुई? लोगों की अपनी पसंद नहीं हो सकती क्या? ले देकर मेरे मायके वालों के पीछे पड़ना, बस यही तो आता है आपको। चाय में चीनी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता बहू। मैंने डाली थी 2 चम्मच चीनी। 3 लोगों की चाय में सिर्फ 2 चम्मच चीनी? मम्मी जी, आप तो हमें मार कर ही मानेंगी। मैं तुम लोगों को मारूंगी या तुम लोगों के जीभ का स्वाद, वो तो वक्त ही बताएगा। पहले ही मोहन के यहाँ से तुम मिठाइयां लेकर आ गई, अब तुझे चाय भी चीनी वाली चाहिए। मुझे देख, मैं कैसे ना के बराबर चीनी की चाय पीती हूँ। मैंने तो अपनी पसंद का खाना खाया, तब जाकर मुझे शुगर हो गई। अब तुम सबके जो खाने के लक्षण है, उससे तो भगवान ही जाने क्या होगा। वही तो मम्मी जी, सुबह उठते ही आप वॉक पर जाती हैं, हफ्ते में 4 दिन करेला खाती हैं, फिर नीम की गोलियां खाती हैं। क्या फायदा हुआ इन सब का? आप तो अपने मायके में आधा शहर पैरों से नाप देती थी, फिर भी शुगर हुआ ना आपको। इसका मतलब है कि जो होना है सो होना है, तो क्यों करे परहेज भाई? अरे तो ये परहेज तो मैं शुगर होने के बाद करने लग गई ना, पहले से किया होता तो मुझे ये करम फुट्टा शुगर होता ही क्यों? बहू बिल्कुल सही कह रही है मनीषा जी, आप अपने मायके के किस्से यहाँ मत सुनाइए। और वैसे भी मेरे खानदान वालों के खून में चीनी की बीमारी है ही नहीं, ये तो आप अपने मायके से लेकर आई हैं। आज तक क्या आपके घर में किसी ने शुगर का टेस्ट करवाया जो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें शुगर है कि नहीं? और मान लीजिए कि मैं ही अपने मायके से लेकर आई हूँ इस बीमारी को, तब तो बच्चों को और परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों में मेरा भी खून है। पर मुझ में तो आपका खून नहीं है ना मम्मी जी। पर शुगर आपकी मम्मी को भी है भाभी। देख ले बहू, इस उम्र में अगर शुगर के सिम्टम्स आ गए ना तो जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए पहले ही कह रही हूँ, परहेज कर ले। मुझे तो कोई बताने वाला था नहीं, तुझे तो बताने के लिए मैं बैठी हूँ। अरे बहू, तूने फिर अपनी सास का बटन दबा दिया। अब ये बेकार में बचती रहेगी। तू पकोड़े निकाल और रसोई से चीनी लेकर आ। चाय में चीनी ऊपर से मिला लूंगा मैं। 1 कप चाय में 2 कप चीनी। बेचारी मनीषा अपने घर वालों को शुगर होने से बचाना चाहती थी, पर उसके घर वालों को तो मीठा ही खाना था। और सिर्फ मीठा ही नहीं, प्रोसेस्ड फूड भी। हर रोज की तरह इस रात भी मनीषा ने अपने खाने के लिए अलग से सब्जी बनाई थी। ये ठीक है, परवल की सब्जी सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी और इससे मेरा शुगर भी नहीं बढ़ेगा। सोच रही हूँ अब गेहूं के आटे की जगह रागी के आटे की रोटियां बनाना शुरू कर दूं, ये और फायदेमंद रहेगा। एक बार शुगर से छुट्टी हो गई ना, फिर तो आराम से चावल भी खा सकूंगी। बस कुछ दिन और कंट्रोल करना है। अरे बस मम्मी जी बस, कुछ दिन बाद आप कहेंगी मैं हवा पर जिंदा रहूंगी क्योंकि प्लेट में खाना रखने भर से मेरा शुगर बढ़ रहा है। कसम से आप भी ना हद है मम्मी जी। अरे तुझे जो खाना है खा ना, मुझे मत सुना। और प्रिया बनाना शुरू करती है चीनी के पराठे। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। एक तरफ फीका हरा खाना
और दूसरी तरफ ये चीनी के मीठे मीठे पराठे और साथ में चीनी वाली दही और मीठा सॉस। अरे वाह वाह वाह। अब की बार मनीषा कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। एक रोज प्रिया फोन पर अपनी माँ कमला से बात कर रही थी। 2 साल हो गए बेटा, अब बच्चे का कब सोचेगी तू? अभी तो मेरे भी हाथ पैर चल रहे हैं, तेरी सास के भी। हम में से कोई भी पाल देगा उसे। आगे तो भाई चीनी के पेशेंट है हम। हाथ पैर जकड़ने लग गए फिर तो पल गया तेरा बच्चा। कर तो रही हूँ ना मैं मम्मी कोशिश, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसी बात है क्या? तब तो तू एक काम कर, दामाद जी के साथ जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा ले। आजकल ना सभी के शरीर में 10 दिक्कतें होने लगी है। एक बार डॉक्टर की दवाई पड़ जाएगी ना तो फट से बच्चा हो जाएगा। अपनी माँ के सजेशन लेने के बाद प्रिया और राहुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर की बात सुनकर प्रिया के तो माथे पर सलवटें आ जाती है। आपने बिल्कुल ठीक सुना प्रिया जी, सिर्फ आप ही नहीं, आपके हस्बैंड भी प्री डायबिटिक है और ऐसा रहा तो बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी ही। सुन रहे हो तुम? और खाओ मीठा पैक्ड फूड, बाहर का तला भुना, ये सब क्या हो गया राहुल? अरे प्रिया, हम अभी प्री डायबिटिक है, डायबिटीज हुई थोड़ी ना हमें। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता, 4 दवाई खाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तुम ये टेंशन छोड़ो और ये सोचो कि आज घर लौटकर दोपहर में क्या खाया जाए। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से निकलते ही पहले रसमलाई खरीद लूं। फ्रिज की मिठाइयां तो खत्म हो गई, ये राज बता रहा था। राहुल को तो अपने रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रिया को इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा था। घर पहुंचकर प्रिया अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। अरे बस बस, आज रो लिया सो रो लिया, अब आगे से मेरी बहू एक आंसू नहीं बहाएगी। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे पहले ही इस बारे में पता चल गया। अब तू आराम से अपने खाने पर कंट्रोल कर और खुद को ठीक कर ले। अरे भाई, मुझे तो 300-400 शुगर रहता था, परहेज से मैं उसे बॉर्डर लाइन पर ले आई ना, तो तू तो फिर भी प्री डायबिटिक है बेटा। मतलब मैं ठीक हो सकती हूँ मम्मी जी? अरे तू बस 1 महीना दे मुझे और जो मैं बोलती हूँ वो करती जा। अगर तेरे शुगर होने के चांसेस गायब नहीं हुए ना, तो मैं मुजफ्फरपुर की मनीषा नहीं। और अगली सुबह 5 बजे मनीषा अपनी बहू को जगाने उसके कमरे में चली गई। तेरी सुबह मम्मी, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैं तो बस बहू को मॉर्निंग वॉक के लिए जगाने आई थी। तो भी चल साथ में। इन्हें बोलने से फायदा नहीं होने वाला मम्मी, मैं और आप ही चलते हैं। एसी ऑफ करके एसी का रिमोट लेकर प्रिया मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती है, ताकि राहुल को ना चाहते हुए भी उठना पड़े। दोनों सास बहू 1 घंटे तक वॉक करने के बाद वापस घर की ओर बढ़ने लगती हैं। चल बहू, सब्जी मार्केट से सब्जियां खरीदते हुए घर चलते हैं। जितनी फ्रेश सब्जी खाएगी ना उतना ही अच्छा है। हाँ, तो आलू ना जरूर से लेंगे मम्मी जी, ठीक है ना? आलू ही तो खाती है बेटा तू, आलू के अलावा और भी तो सब्जियां होती है। मतलब आलू लेंगे लेकिन बाकी की सब्जियां भी खानी शुरू कर दे। आलू, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और अलग अलग तरह की सब्जियां लेकर दोनों सास बहू घर पहुंचती है। रोज की तरह 11-12 बजे नाश्ता मत करना बहू, अब से नाश्ता जल्दी। जिस घर में कचौरी सब्जी खाकर सभी दिन की शुरुआत करते थे, आज वहां प्रिया मिक्स वेज की सब्जी और पराठे बनाती है। ये क्या रायता है भाभी? मम्मी जी, राज की आंखें चली गई, अब क्या होगा? ये रायता नहीं, सब्जी है राज। देखा क्या हुआ शुगर से? तो अपनी सास के साथ क्या गई, उसकी बोली बोलने लगी। राज ठीक ही तो कह रहा है, नाश्ते में रायता फैला दिया है बहू तूने। एक तो इतनी सुबह सुबह तूने नाश्ते के टेबल पर बुला लिया हमें, और क्या परोसा ये मिक्स वेज की सब्जी। तो कुछ और बना दूं क्या पापा जी? अब क्या बनाएगी? कम से कम ठंडा तो लेकर आ। प्रिया किचन में जाती है और कोल्ड ड्रिंक की जगह लस्सी बनाकर लाती है। उसमें भी ना के बराबर चीनी थी। यह क्या है बहू? जो है अब यही है पापा जी। ये कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। हाँ, ना चाहते हुए भी तीनों बाप बेटों को वही नाश्ता करना पड़ता है। जैसे ही 11 बजते हैं, सभी को फिर से क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। सुनो ना भाभी, चिप्स वगैरह मंगवा लूं क्या? ब्लिंकिट कर देता हूँ, या फिर पास्ता कैसा रहेगा? हाँ, वो तो भाभी को पेमेंट करना है, वरना तो मुझसे पूछने भी ना आए और जाकर बाहर ही खाकर आ जाए। चल बैठ, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। हे भगवान, अभी तो प्रिया ने अपनी डाइट को मेंटेन करना शुरू किया था और अभी ही ये फिर से फिसल गई। प्रिया ब्लैंकेट करती है और 4 मिनट के अंदर डिलीवरी उसके घर पहुंच जाती है।
ये लो राज, मैंने मंगवा दिया तुम्हारे लिए स्नैक्स, केले के चिप्स और ये बीन्स के चिप्स, हेल्दी भी और टेस्टी भी। अरे वाह, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तेरा शुगर ठीक होकर रहेगा बहू। 2-4 दिन तो परेशान होकर प्रमोद, राहुल और राज बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। पर कब तक वो बाहर का खाना खाते, क्योंकि खाना ऑर्डर होने के बाद प्लेट में तो प्रिया को ही सर्व करना था। वो खाने को किचन में ले जाकर उसमें नमक मिर्च इतना मिला देती जिससे परेशान होकर तीनों बाप बेटों को बाहर के खाने के टेस्ट को भूलना ही पड़ता है। और बस प्रिया के पीछे पीछे सभी का परहेज शुरू हो जाता है और सभी की लाइफ हेल्दी हो जाती है।